दोस्तों, तुम्हारे ध्यान में यह आया होगा कि अलग अलग कालावधियों में परिवहन के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया है। वर्तमान समय में हमारे उपयोग में आने वाले साधन वेग और सुरक्षा के संबंध में पहले वाले साधनों की अपेक्षा अधिक वेगवान और सक्षम है। मनुष्य ने लकड़ी के कुंडे यानी कि लट्ठों, पत्थर के चक्राकार टुकड़ों को पहाड़ियों की ढलान पर लुढ़कते हुए जाते देखा। ऐसा माना जाता है कि इसी प्रेक्षण द्वारा पहिए की संकल्पना सूझी होगी। पहले वस्तुओं को ले जाने के लिए लकड़ी के पटरों का उपयोग किया जाता था। बाद में इन पटरों में पहिए जोड़ने से परिवहन में गति आ गई, समय तथा श्रम दोनों की बचत होने लगी। मनुष्य के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण पहिए की खोज है। दोस्तों, क्या आप जानते हो आधुनिक काल में परिवहन के अत्याधुनिक साधन निर्मित हो चुके हैं, फिर भी विश्व के कुछ क्षेत्र में आज भी परिवहन के लिए प्राणियों का उपयोग मनुष्य करता है। जैसे दुर्गम क्षेत्रों में याक, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट और ऊंचे स्थानों पर पालकी या फिर डोली का उपयोग किया जाता है। पानी, हवा इत्यादि प्रवाही पदार्थ है। इनके परिवहन के लिए नल जैसे मार्ग की आवश्यकता होती है। बहुत पहले से ही पानी का परिवहन नल द्वारा और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे ज्वलनशील पदार्थों का पाइप के माध्यम से परिवहन करना सुरक्षित होता है। यही कारण है कि तेल के कुएं से निकाला जाने वाला कच्चा तेल शुद्धिकरण कारखानों तक पाइप मार्ग द्वारा पहुंचाया जाता है। कुछ क्षेत्र में इस शुद्ध तेल का वाहन नल मार्ग द्वारा तेल मंडी तक किया जाता है। कुछ समय पहले प्रशिक्षित कबूतरों के पैरों में चिट्ठी बांधकर संदेश भेजते थे। किसी व्यक्ति को संदेश भेजना भी संचार होता है। उसके बाद संपर्क करने के साधन के रूप में तार और डाक सेवा का उपयोग प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय की अपेक्षा पुरानी संचार व्यवस्था अत्यंत धीमी थी। वर्तमान समय में संचार के अत्यंत त्वरित और तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। इस समय हर क्षेत्र में संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग हो रहा है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट और इसके साथ साथ मोबाइल जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हो प्रारंभिक काल में मनुष्य अपने विचार तथा भावनाएं व्यक्त करने के लिए हाथों के संकेतों, हाव भाव दिखाने और विभिन्न प्रकार के ध्वनियों का उपयोग करता था। उसके बाद विशिष्ट बातों के लिए विशिष्ट प्रकार के ध्वनियों का उपयोग होने लगा। इसी क्रम में मनुष्य को स्वर मिला और भाषा का निर्माण हुआ। भाषा के बाद मनुष्य ने लिपि की खोज की। गुफाओं की दीवारों तथा लकड़ी पर वह अपने विचार उकेरने लगा। प्राचीन काल में इसी प्रकार संचार का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, जरा ये अपने परिसर में ऑब्जर्व करके देखें। बिल्ली, कुत्ता, गौरैया, कौवा आदि जैसे प्राणी पक्षी हैं जो विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विधि से आवाज करते हैं। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि अन्य प्राणी पक्षी भी इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की आवाजें करते हैं। इसका अर्थ यह है कि पशु पक्षी भी परस्पर संवाद करते हैं। वे भी समाचार का लेन देन करते रहते हैं। दोस्तों, हम रेडियो, दूरदर्शन, संगणक, प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर इत्यादि का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों को सुनने अथवा देखने से हमारा मनोरंजन होता है। ये कार्यक्रम हमसे बहुत दूर कहीं पर होते रहते हैं। वहाँ ये चित्रित तथा ध्वनि मुद्रित करके प्रक्षेपित किए जाते हैं। सहारी, जादूगर, नुक्कड़ नाट, कठपुतली वाला, जोकर, बाइस्कोप वाला, तो इन सभी साधनों का उपयोग करके ये कार्यक्रम हम सुन या देख सकते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन इत्यादि मनोरंजन के प्रक्षेपण ग्राही साधन है जो प्रक्षेपित बातों को हम तक प्रेषित करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो आजकल मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ गया है और उनसे निकलने वाले तरंगों से नन्हे नन्हे चिड़ियों को कष्ट होता है। इसलिए हमारे परिसर में धीरे धीरे पंछी लुप्त होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसे सदैव ध्यान में रखें। परिवहन तथा संचार के साधन का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करें। इनका अत्यधिक उपयोग करने से अन्य सभी सजीवों तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। दोस्तों, ये सभी से हमने यह सीखा कि पहियों की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन यापन के लिए